अगर तुम लोग भी नदी, झरने और स्विमिंग पूल में नहाते हो तो सतर्क हो जाओ। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को शुरू करने वाले माइक्रोब्स की लिस्ट में एक और अमीबा आ चुका है। हो सकता है तुम्हें ये बात सीरियस ना लग रही हो, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को जानकर तुम समझ जाओगे कि ये बात कितनी ज्यादा सीरियस है। तो आज बात वायरस की नहीं बल्कि एक अमीबा की होगी, क्योंकि यार हर बार सिर्फ वायरस तो ही ना बदनाम होगा, कभी मुन्नी भी तो नहीं, अमीबा भी तो हो सकता है। आखिर हजारों अल्टरनेटिव्स है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को शुरू करने के लिए, इसलिए चलो जानते हैं एक अमीबा को जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलरी। एंड जाओ दोस्तों से इस वीडियो को अभी कभी शेयर करो ताकि वो भी अवेयर हो सके और फ्यूचर डूम्सडे के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रह सके। तो चलो जानते हैं क्यों नाइग्लेरिया फाउलरी एक पोटेंशियल ज़ॉम्बी थ्रेट है, ये कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को ट्रिगर कर सकता है, हम इंडियंस को क्यों एक्चुअली में ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और क्या इसको बायोवेपन्स के तरीके से भी फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बाल। तो रिसेंटली सोशल मीडिया में एक ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है और वजह यह है कि साउथ कोरिया में इस बहुत ही खतरनाक अमीबा का पहला केस रजिस्टर हो चुका है और इस इन्फेक्शन की वजह से उस आदमी की मौत भी हो गई है। इस अमीबा का साइंटिफिक नेम है नाइग्लेरिया फाउलरी और आम भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा इसे कहते हैं। इसकी मौत के पीछे एक अजीब बात भी है, वो ये है कि जिस कोरियन आदमी की मौत हुई वो 10 दिन पहले ही थाईलैंड से लौटा था। अथॉरिटीज का कहना है कि उस कोरियन नेशनल की डेथ से पहले उसको काफी सीवियर सिम्टम्स दिख रहे थे, जैसे कि हेडेक, वोमिटिंग, वॉइस इम्पेयरमेंट और उसका गला स्टिफ हो रहा था, बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बी फिल्मों में दिखते हैं। गले कड़कने की आवाज आती है कुछ वैसे ही, मतलब उसका नेक हार्ड हो रहा था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन सिम्टम्स के अपीयर होने के सिर्फ एक दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब ये अमीबा हमें नुकसान पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा फास्ट एक्ट करता है। खैर एक और डराने वाली बात यह है कि इस आदमी की डेथ का रीजन किसी को उसके डेथ से पहले भी पता नहीं चल पाया था, मतलब कोई भी उसको बचाने की कोशिश नहीं कर पाया। तो अब चलो इस डेथ केस का पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि क्या ये 2023 में ज़ॉम्बी डिजीजेस के लिस्ट में ऐड होगा भी या नहीं। नाइग्लेरिया फाउलरी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये सिंगल सेल का बना हुआ है जो प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस नाम के एक रेयर और सीरियस इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ये इन्फेक्शन दिमाग और रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है और बेहद घातक होते हैं। अमीबा नॉर्मली गर्म ताजे पानी जैसे झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पाए जाते हैं, मतलब कि ये गंगा नदी जैसे रिवर्स में भी मिलेंगे जहां हम अक्सर मजे से नहाते हैं। इसके अलावा ये अमीबा मिट्टी में भी पाया जा सकता है, तो थोड़ा बचकर रहना। खैर नाइग्लेरिया फाउलरी से इन्फेक्शन तब होता है जब अमीबा से कॉन्टेमिनेटेड पानी नाक के थ्रू शरीर में एंटर करता है। आमतौर पर जब कोई इंसान कंटामिनेटेड पानी में तैर रहा हो या गोता लगा रहा हो। अमीबा तब नॉस्ट्रिल से दिमाग में चला जा सकता है, जहां ये दिमाग में मल्टीप्लाई होकर दिमाग को नष्ट करने लगता है। हालांकि इन्फेक्शन के जोखिम को कम करने के लिए लोगों को गर्म ताजी पानी से दूर रहना चाहिए और जब भी संभावित रूप से कंटामिनेटेड पानी में हो तो नोज क्लिप का यूज करना चाहिए। इसके ज्यादातर मामले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ हैं, क्योंकि कुछ मामले इसके इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में भी दर्ज किए जा चुके हैं। और जैसे आज की डेट में ट्रैवल करना इजी है और कई लोग थाईलैंड और पट्टाया और बैंकॉक जाके आते रहते हैं, तो अगर कोई भी बंदा वहां से घूमकर आ रहा है तो अगर वहां से कोई इसे इंडिया और पाकिस्तान ले आया तब असली पंगा शुरू हो जाएगा। अब इसके बारे में आगे जाने से पहले कि ये क्यों ज्यादा खतरनाक है, तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें ज़ॉम्बी की कसम, और इसे अब भी करो। हम लोग बहुत क्लोज है 100 के सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से जल्दी कराओ वरना ज़ॉम्बी से पहले मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अब अमेरिका में भी नाइग्लेरिया फाउलरी इन्फेक्शन का ज्यादातर मामले स्पेशली साउथ के केसेस में देखने को मिले हैं, जहां पानी गर्म होते हैं। ज्यादातर मामले बच्चों और बड़ों में हुए हैं जो पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि स्विमिंग और रोविंग में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें हॉट और फ्रेश वाटर में तैरना और गोता लगाना होता है। वैसे एक सुकून वाली बात यह है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से इन्फेक्शन होना रेयर है। अमेरिका बेस्ड गवर्नमेंट एजेंसी CDC का मानना है कि इस डिजीज से इन्फेक्शन के चांसेस 1 मिलियन में से सिर्फ एक है, मतलब 10 लाख केसेस में से सिर्फ एक कोई ऐसा हो सकता है। 1950 के बाद से दुनिया भर में केवल 200 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इस इन्फेक्शन के बारे में एक बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता है वो ये है कि ये नाक की साफ सफाई के लिए जो लोग वेस्ट में नेजल इरिगेशन नाम की एक प्रैक्टिस करते हैं, उसके द्वारा भी ये अमीबा दूसरों में फैल सकता है। नेजल इरिगेशन एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जिससे नोस्ट्रिल को साफ किया जाता है। भाई इसके लिए भी कोई जॉब है? हम सब तो ये महान काम खुद से ही कर लेते हैं। खैर इसका जो बचा हुआ पानी रहता है वो कंटेमिनेटेड होता है और इसकी वजह से लोगों में ये अमीबा फैल सकता है। अब बात करते हैं कि अमीबा इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है और कैसे ये ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ क्रिएट करने में कैपेबल हो सकता है। तो इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है अवेयरनेस। लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है एंड मैं चाहता हूं कि हम फ्यूचर एपोकलिप्स के लिए भी रेडी रहें। बहुत सारे डिजीजेस हैं जिसके बारे में लोग जानते हैं और उनसे कैसे बचना है सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन इस डिजीज के बारे में या इस अमीबा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों से अभी कभी शेयर करो। इसकी वजह से लोग इस अमीबा से आसानी से कांटेक्ट में आ सकते हैं और लोग जाने अनजाने में ही इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं और बाद में हेलुसिनेशन और इस जैसी काफी दर्दनाक चीजों से भी जूझना पड़ सकता है। इसका दूसरा रीजन है गर्म पानी। ये काफी ज्यादा लोग का परसेप्शन रहा है कि गर्म पानी यूजुअली बैक्टीरिया और वायरसेस को कम करते हैं और उन्हें पनपने नहीं देते, लेकिन इस केस में बात बिल्कुल ही डिफरेंट है। यह अमीबा गर्म पानी में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि फ्लरिश करता है। गर्म पानी इस अमीबा के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब कि बिल्कुल जन्नत, जहाँ पर ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबली रह सकता है। तीसरा रीजन, ये बहुत घातक इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत फास्ट एक्ट करता है। लगभग 1 से 10 दिन के बीच में ही ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस तरीके से दिमाग को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब कि अगर एक बार कोई नेग्लेरिया फॉलरी से गलती से इन्फेक्टेड हो गया और ये आपके शरीर में अगर एंटर कर गया तो ये अपना काम करके ही दम लेगा। और इसी सब कारण से ये एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को शुरू करने के लिए। देखो, ये अमीबा नॉर्मली हमारे दिमाग को नष्ट करता है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से ये दिमाग के लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग कंट्रोल करने वाले एरियाज पर भी अटैक करके हमें ज़ॉम्बी जैसा बना सकता है। अब अगर आप भी एक ज़ॉम्बी वॉरियर हो तो आपको पता होगा जैसे कोई भी वायरस सबसे सही तरीका ढूंढता है दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने का, वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे सही तरीका ढूंढता है अपने आप को जिंदा रखने का और रेप्लिकेट करने का। हर समय लगभग सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच एक वॉर चलती रहती है अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की। यही जंग यह अमीबा भी लड़ता है। अब आप खुद ही सोचो कि एक अमीबा कैसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, वो भी सबसे इजी तरीके से। तो वो है लोगों को इन्फेक्ट करके और उन्हें एक तरह का ज़ॉम्बी बना करके। अगर अमीबा हमारे दिमाग में रेप्लिकेट करके हमें मार सकता है तो ये उसके लिए एक अच्छी डील नहीं होगी। उससे ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्ट करने के लिए एक होस्ट चाहिए होगा और वहां भी ये उसे इस तरह से अपने कंट्रोल में करेगा ताकि ये और भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सके। और ऐसे में एक इंसान एक ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा, जिससे ये श्योर हो जाएगा कि वो अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा पाए। ये ऐसे सिम्टम्स इंड्यूस करेगा कि एग्रेशन, हेलुसिनेशन और बाइटिंग टेंडेंसी हम सब में आ जाएगी ताकि ये अच्छे से ट्रांसमिट हो सके। और हम पहले से ही जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसकी वजह से झील और तालाब भी गर्म हो रहे हैं और चांसेस बढ़ रहे हैं कि अमीबा आपसे और भी ज्यादा इंटरेक्ट करे और म्यूटेट हो। लेकिन ये सिंपल वायरस की तरह म्यूटेट नहीं होते। जब ये आपके ब्रेन में जाएंगे तो अपनी कॉपीज बनाते हैं, बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बीज खुद की कॉपी बनाते हैं। यहाँ पर ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और यही डीएनए रेप्लिकेशन में ये कोई ऐसा म्यूटेशन करते हैं कि ये हमें ज़ॉम्बी जैसा बना सके। और अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कुछ फ्यूचर में हुआ तो ज़ॉम्बी या पेशेंट ज़ीरो आसानी से दूसरे हेल्दी ह्यूमन को भी अफेक्ट कर देंगे। और कुछ इस तरह इस अमीबा का ये नया म्यूटेशन सक्सेसफुल होगा अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने में, और जिससे एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। खैर, ये तो बात हुई कि अगर इसका नेचुरल सिलेक्शन हो, लेकिन इस अमीबा का बायोवेपन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। कोई भी गवर्नमेंट या फिर डूम्सडे कल्ट्स भी इसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकती है। अब डूम्सडे कल्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम कभी और देख लेंगे, पर गवर्नमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन मैसिव बायोलॉजिकल वेपन पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए इसको म्यूटेट करके एक रियल ज़ॉम्बी क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में बिल्कुल भी नहीं कतराएगी। सो इन कंक्लूजन, साउथ कोरिया में उस इंसान की मौत तो बस शुरुआत है। इस अमीबा का दिमाग को अफेक्ट करने वाला यूनिक नेचर एक परफेक्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सिनेरियो क्रिएट कर सकता है और गवर्नमेंट्स इसे यूज भी कर सकती है एज अ बायोवेपन। और अगर सच माने तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी चल भी रहे होंगे। खैर, अब भी अगर आप नहीं समझे हो कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को क्यों शुरू करेगा तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के बाद मैं क्या स्टेप्स लूंगा ये जानना है तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।